अब की जनरेशन जैसे ही वो पेट से निकलते हैं उनके पास इतनी जंक फूड की ऑप्शन है वो खत्म नहीं होंगी, वो रोज ट्राई कर सकते हैं। कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा एजिंग करती है? वो शुगर है। और हर घर में तकरीबन एक शख्स ऐसा जरूर होता है जो डायबिटिक होता है। पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को एजिंग करने वाले, जो केमिकल्स जिन्होंने नुकसान पहुंचाना होता है उनको डैमेज पहुंचाने से रोकते हैं। ये सिर्फ आपको जवान नहीं रखते हैं, ये आपके खास करके खवातीन के हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत काम आते हैं, आपके वेट लॉस करने में बहुत काम आते हैं, शुगर रेगुलेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। करेले का बहुत ज्यादा फायदा है हफ्सा, करेला ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है। तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला के बिना ये खाना लें, चीजें लें। आपके प्लेटफॉर्म पे भी कह रही हूँ हेल्थ मैटर्स पे कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूं हफ्सा खालिद और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला। वैसे तो इनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूं कि ये एक लाइफस्टाइल कोच हैं और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स भी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है होलिस्टिक विजडम के नाम से, जिसके आप देसी घी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी करते होंगे और करना चाह भी सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हफ्सा, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि स्किन फ्रेश लग सकती है, इसके लिए कोई हमें फूड्स बताएं, कोई टिप्स बताएं हमारी यूथ को। आजकल तो मैं देखती हूँ कि जो हमारी एजड खवातीन है वो हमारी यूथ से ज़्यादा यंग लग रही होती हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। आज जब मैं अपने पेज से सुबह लाइव गई थी डॉक्टर सहर चावला से, तो मैं उस पर यही बात कर रही थी कि वी वर वेरी लकी, हम बड़ी यंग जनरेशन थे। मुझे याद है कि मैं 9th क्लास में थी, तो जब हम लाहौर आए थे नाना नानी से मिलने, तब लिबर्टी चौक पे पहली एक फास्ट फूड चेन खुली थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, बड़ी फेमस है अब। मतलब हमने अपना बचपन गुजार लिया था, हम 13-14 साल के थे तो हमने बर्गर की चेन देखी थी। इस वजह से हमारी बॉडी में डैमेज लेट शुरू हुआ है। अब की जनरेशन इज वेरी अनलकी इन द सेंस कि जैसे ही वो पेट से निकलते हैं उनके पास इतनी जंक फूड की ऑप्शन है कि सारी जिंदगी भी नया जंक फूड जो है ट्राई करेंगे तो वो उनकी चॉइसेस जो हैं वो खत्म नहीं होंगी, वो रोज नया ट्राई कर सकते हैं। तो स्किन को अगर आपने यंग रखना है, आपको वो सारे टॉक्सिन्स जो स्किन पे सोजिश कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, वही सारे रिंकलिंग करते हैं, वही सारे एजिंग करते हैं। और वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा एजिंग करती है? वो शुगर है। ये मैं हर जगह जाके हम बताती शुगर हूँ। हर वक्त अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं, फिजी ड्रिंक्स यूज करते हैं, उसमें कितना शुगरी कंटेंट होता है। तो मैं यही बात करती हूँ। और पता है इससे भी ज्यादा ना हफ्सा जरूरत है इस बात की कि अवेयरनेस हो, आपको पता हो हिडन शुगर किन किन चीजों में है। उस दिन मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनसे ऑनलाइन में कंसल्टेशन करी थी, तो वो कहती है नहीं मैंने शरबत में चीनी नहीं डाली। तो मैंने उनको कहा उसमें ऑलरेडी डली हुई है इतनी सारी, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम चीनी ले रहे हैं। हमारा पाकिस्तान का नेशनल शरबत बन गया लाल शरबत, एब्सोल्युटली, जो खुद उसके अंदर इतनी शुगरी कंटेंट है और हम उसके अंदर मजीद चीनी डाल के उसको इतना मीठा बना देते हैं कि वो पिया तक नहीं जाता। और डायबिटीज की जो डायबिटिक है हमारे साथ बिल्कुल, और हर घर में तकरीबन एक शख्स ऐसा जरूर होता है जो डायबिटिक होता है। एब्सोल्युटली ट्रू। वो हमारी हेल्दी हैबिट्स नहीं है। दूसरी ये चीज़ कि हमारी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, हम चलते फिरते नहीं हैं। नौकर चाकर भी हमारे पास बहुत है, और अगर नौकर चाकर नहीं भी हैं तो हम सुस्त बहुत ज़्यादा हो गए। एवरीथिंग इज अ बटन अवे, आपने कुछ भी करवाना है डिलीवरी भी आ जाएगी। मार्केट से कोई लड़का आके सौदे भी दे जाएगा। पहले लोगों की कॉलोनी में मार्केट्स होती थी, उस बहाने चले जी घर के मर्द हजरात, औरतें भी अच्छी नीट कॉलोनीज में भी एक चक्कर वक्कर लगा लेते थे। अब वो भी कॉल करके ग्रोसरीज घर पे मंगवा लेते हैं। अच्छा, स्किन को फ्रेश रखने के लिए कुछ ड्रिंक्स भी होती हैं एब्सोल्युटली, जो हमने आपसे पहले भी बात की और सुनी है, जिसको सुन के हमारे पास फीडबैक में भी आया कि हम पियेंगे कैसे। जरा मैं चाहूंगी कि आप वो 2-3 ड्रिंक्स तो हमें बताएं, हम क्या यूज कर सकते हैं। जरूर बताऊंगी। जितने भी आपके पास ग्रीन पाउडर्स है ना हफ्सा, वो पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं। ये पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को एजिंग करने वाले, जो केमिकल्स जिन्होंने नुकसान पहुंचाना होता है उनको डैमेज पहुंचाने से रोकते हैं। अच्छा, इन ग्रीन पाउडर्स का क्या फायदा होता है? ये सिर्फ आपको जवान नहीं रखते हैं, ये आपके खास करके खवातीन के हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत काम आते हैं, आपके वेट लॉस करने में बहुत काम आते हैं, शुगर रेगुलेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। और क्योंकि ये ग्रीन पाउडर्स आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन चीजों में रिच होते हैं, तो आपकी बॉडी को ओवरऑल तवानाई और एनर्जी देते हैं। तो मेरी जो फेवरेट ड्रिंक्स हैं आपके पास स्किन को हेल्दी रखने की, फ्रेश रखने की, वो तो सुबह ग्रीन पाउडर ड्रिंक, किसी भी ग्रीन पाउडर की ड्रिंक ले लें। और
करेला जिसका आपने नाम हाँ। लिया है उसको पीने की हिम्मत भी होनी चाहिए। होनी चाहिए, उसका थ्रेशोल्ड होना चाहिए, उसकी आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत करनी पड़ती है। करेले का बहुत ज्यादा फायदा है हफ्सा, करेला ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है। करेले में आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड होता है चारेंटिन। चारेंटिन आपके पास ब्लड शुगर को उसी तरह से कंट्रोल करता है जिस तरह से एक बड़ी मशहूर एंटी डायबिटिक ड्रग है सल्फोनाइल यूरिया, वो कंट्रोल करती है। तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेने की क्या जरूरत है, अल्लाह ताला के बिना ये खाना लें, चीजें लें। और यकीन करें मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब चेहरा चमकना शुरू हो गया ग्रीन पर, ये होता है, लेकिन साथ शुगर वगैरह भी छोड़नी होती है। बिल्कुल। और ये जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं, इनकी ज्यादातर कोशिश क्या होती है डॉक्टर्स की, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर ये देखते हैं अच्छा जी डायबिटिक है, इंसुलिन पे शिफ्ट कर दो, ग्लूकोफेज ऐसे कर दें, इंसुलिन कर दें आप। मैं कुछ एक्चुअली पता क्या होता है, कुछ केसेस में डॉक्टर सच्चे हैं, पेशेंट अपना इतना बेड़ा गर्क करके जाते हैं कि अगर आप इसको उसी लेवल पे रोक लें जब आप डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं कि उस वक्त इमीडिएट रेजोल्यूशन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, एक भी क्लाइंट नहीं है, आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं दावा कर रही हूँ ऐसा कोई नहीं है जिसके मैंने इंसुलिन शॉट्स ना छुड़वाए हूँ। लेकिन वो कौन से पेशेंट्स हैं, ये वो पेशेंट्स हैं जो 6 महीने से 1 साल मेरे साथ चले हैं, जो आपकी बात मानते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ हफ्सा अपने पेशेंट्स को, मैं कहती हूँ मेरे साथ एक ही पेशेंट ठीक नहीं होता और वो है जो मेरी बात नहीं मानता। क्योंकि वो इसका इतना अरसा मेरे साथ चलने का क्या मतलब है कि वो इतना अरसा साफ सुथरी डाइट कर रहे थे, उन्होंने अपनी रूटीन चेंज की है, उन्होंने अपने अंदर विल पावर चेंज की है। अगर आप ये सब चेंज करें, मैं बार बार अपने पर्सनल पेजेस पे भी जाके कहती हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे भी कह रही हूँ, हेल्थ मैटर्स पे, कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है। अच्छा, जो हमारी प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनको डाइट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यूज नहीं करनी चाहिए, उनके लिए हार्मफुल होती है? अच्छा, इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक और इसकी बड़ी वो है वेरिएशन है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी पहले 3 महीने, उससे अगले 3 महीने और आखिरी 3 महीने टोटली डिफरेंट है। जैसे पहले 3 महीने में आप कुछ गर्म नहीं ले सकते हैं, आखिरी 1 महीने में आपको चीजें गर्म लेनी होती हैं, सप्लीमेंट्स आप थ्रू आउट नहीं ले सकते हैं। लेकिन जंक फूड प्लीज मत लें, क्योंकि आप जो भी चीजें खाती हैं उसके सारे सिग्नल आपकी बच्चेदानी में जाते हैं, और जब आपके बच्चेदानी में जाते हैं तो वो आपके बच्चों को जो है वो असर करते हैं, वो उसको प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। तो कोशिश करें, ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि अपनी डाइट में आप गोश्त, दूध आपने प्रेगनेंसी में ख्याल रखना, अगर आपको डेली सूट करती है, अंडे, घी, मक्खन, अच्छे अनाज, सफ़ेद आटा नहीं, होल आटा, ये सारी चीज़ें शामिल रखें। प्रोटीन बहुत हाई रखें अपना एनिमल सोर्सेज से। ओके। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ बताएं, खवातीन चिड़चिड़ी बहुत हो जाती हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? एनवायरनमेंट रीज़न होती है या कुछ और होता है? देखिए, हमारी औरतों की बॉडी पूरा महीना हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, ठीक है, पूरा महीना हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारी बॉडी भी चेंज होती है, आप इस बात से एग्री करेंगे। कभी हम ब्लोटेड होते हैं, कभी हम ब्लोटेड नहीं होते हैं, कभी हम फिट फील कर रहे होते हैं, और मूड भी हमारा चेंज होता है। इट इज़ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ आवर हार्मोन्स। अब होता क्या है कि मीनोपॉज एक औरत की ज़िंदगी में, जब आपकी माहवारी ख़त्म होती है, कोई बहुत आसान टाइम नहीं होता, ठीक ठाक मुश्किल टाइम होता है वो एक औरत की ज़िंदगी में, आफ्टर 40-45। उस वक्त जो ख़वातीन अपनी ब्लड शुगर रेगुलेशन का ख्याल नहीं रखती, आज मैं सुबह भी अपने लाइव सेशन में यही कह रही थी कि ब्लड शुगर जितना यूं होगा, मूड भी उतना यूं होगा। ऊपर से एक तो पहले ही हार्मोन्स ख़त्म हो रही होते हैं, औरतें मीनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, ऊपर से वो जंक फूड, चीनियाँ, बेकरियाँ, और डिप्रेशन में आके पता नहीं क्या क्या खा रही हैं। इस टाइम अगर आप अपनी डाइट में दलिए, होल ग्रेन्स, अंडे की जर्दियाँ, रेड मीट, लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगी, आप अपनी बॉडी को वो सहारा देंगी जो सहारा वो मांग रही है जिंदगी के इस मुश्किल फेज मीनोपॉज में। अच्छा, अभी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करनी थी, तो उस पर मुझे अपनी सिस्टर का किस्सा याद आया। वो क्या करती थी, उनका जो फर्स्ट बेबी होने वाला था, वो जाती थी फ्रिज में और जाके ना मिंट के जो पत्ते होते हैं मिंट के, वो फ्रिज में से निकाल के खाना शुरू करती थी। तो हम उन्हें कहते थे ये आप क्या कर रही हैं? अमेजिंग क्वेश्चन। अच्छा, ये ना मैं उस दिन भी किसी को बता रही थी, हफ्सा पता है इसका क्या मतलब है, कि आपकी बहन को पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी थी, उनको उन इलेक्ट्रोलाइट्स की क्रेविंग हो रही थी। मैंने आपको बताया ना, इंसान का जो जिस्म है, बल्कि आगे भी प्रीच कीजिएगा, प्रीच कर ही दिया, आपके चैनल पे आ गया, इंसान का जो जिस्म है वो सर्वाइव करने के उस पे बना है, उसको पता है मैंने अपने आप को बचाना है, वो जिस्म बचाने के लिए जाता था। पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी थी, तो वो मिंट के पत्ते खा रही थी, लेकिन कोई फिगर आउट नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे जब हमें क्रेविंग होती है, तो क्या उन क्रेविंग्स का मतलब ये होता है कि हाँ, अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स होती है, इसका मतलब है आप अपसेट हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रेस सिस्टम ऊपर है, क्योंकि मीठे से बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, आपका प्लेजर हार्मोन रिलीज होता है। तो अब बॉडी को तो नहीं पता, बॉडी उस वक्त उसको एड्रेस करती है। जब आपको मीठे की क्रेविंग हो रही होती है, आप असल में स्ट्रेस में होते हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये वैसे मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि जब आपको किसी चीज़ की क्रेविंग होती है तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही होती है।